क्वेश्चन 30 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है और हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 500x प्लस 300y। हमें इसे मैक्सिमाइज करना है जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमें ये दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप समझें कि पहले हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू का साइन लेंगे क्योंकि इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं, ना कि इनइक्वलिटी का। यहां पे आ गया x y। जब आप x को यहां 0 लेंगे तो y आएगा 6 और जब y को 0 लेंगे तो x आएगा 12। फिर उसके बाद ग्राफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। जब आप यहां x को 0 लेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 12 और जब y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6। नाउ फिर एक ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, इसका ग्राफ बनाएंगे। x y, जब आप x को 0 लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, y की वैल्यू आएगी 4, y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इन पर्टिकुलर लाइंस को ड्रा करने के लिए। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। This is x axis, this is negative x axis, y axis negative y। हम यहाँ पर जो इंटरवल्स हैं वो 2 2 के ले रहे हैं। 2 4 6 8 10 12। 2 4 6 8 10 एंड 12। अब यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट है x0 y6, तो x0 y6 होगा यहाँ पर, x12 y0 यहाँ पर। इन दोनों से एक लाइन बनाएंगे और ये किस लाइन का ग्राफ है? ये लाइन का ग्राफ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसका ग्राफ है। नेक्स्ट x0 y12 यहाँ पर, x6 y0 यहाँ पर, दोनों को मिलाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे दिस इज द ग्राफ ऑफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। एक और लाइन बचती है x0 y4, तो वो यहाँ पर होगा। x5 0 5 0 है यहाँ पर, तो इन दोनों से मिलाएंगे, ऐसे करके लाइन जाएगी। और यहाँ ये ग्राफ है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। अब हमें फिजिबल रीजन चेक करना होगा कि इसका फिजिबल रीजन कहाँ पर है। उसको कैसे चेक करेंगे? पहले हम ये वाली लाइन ले लेते हैं, x प्लस 2y, और यहाँ केवल इनइक्वलिटी वाला साइन लेना आप। यहाँ पर है ये लाइन, ओरिजिन इसके लेफ्ट में है, तो ओरिजिन को यहाँ पुट कर देते हैं। 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, 0 इज लेस देन 12। तो क्या ये बात सही है कि 0 इज लेस देन 12? डेफिनेटली ये बात सही है यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, इस वाली लाइन का। दूसरे वाली लाइन में भी ओरिजिन को आप पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। थर्ड वाली में ज़रा चेक करते हैं हम, तो 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज़ ग्रेटर देन 20, यानी 0 इज़ ग्रेटर देन 20।
तो क्या ये बात सही है कि 0 इज ग्रेटर देन 20? ये बात गलत है। यानी ये वाली जो लाइन है इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन को कंटेन नहीं करता, यानी ओरिजिन के दूसरी तरफ होगा, यानी इस तरफ। अब आप चेक कर लो कि तीनों के बीच में कौन सा फिजिबल रीजन यहाँ पर बन रहा है। दैट इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। और इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को आप चेक करें तो जैसे आप यहाँ नाम दें इसे, दिस इज ए है 0,6, दिस इज बी है आपके पास 0,4, दिस इज सी है आपके पास 5,0, दिस इज डी है आपके पास 6,0 और एक और पॉइंट बचता है दैट इज ई। ये इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज़रा यहाँ पर x + 2y इज इक्वल टू 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 24 एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे ये हो गया -3x इज इक्वल टू -12। 3 से 4 टाइम्स x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 यहाँ रखोगे तो 2y इज इक्वल टू 12 - 4, 2y इज इक्वल टू 8 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 4। सो दिस पॉइंट इज 4,4। ये हमारे पास सारे फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे एंड आप चेक करेंगे कि कहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो हम सबसे पहले पुट कर रहे हैं z एट a यानी 0,6 पर। तो यहाँ पे 500 इंटू 0 + 6 इंटू 300 यानी कि 1800 आ गया। z एट b यानी 0,4 तो ये तो 0 हो गया, प्लस 300 इंटू 4 इज़ 1200, ये आ गया हमारे पास। z एट c यानी 5,0 तो z एट 5,0 आ जाएगा 5 इंटू 500 प्लस 0 यानी 2500। z एट d यानी कि 6,0 तो 6 इंटू 500 प्लस 0 यानी कि ये आ गया 3000। z एट e है हमारा 4,4 तो 500 इंटू 4 प्लस 300 इंटू 4 यानी कि 2000 प्लस 1200 यानी 3200 एंड आप चेक करें तो यही हमारे पास क्या है मैक्सिमम है। तो आप कहेंगे z इज मैक्सिमम, z इज मैक्सिमम when x is equal to 4 and y is equal to 4 and its maximum value is 3200 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3200। तो आपने देखा कि हमने कैसे सॉल्व करा है। पहले सभी का ग्राफ बनाया, आफ्टर दैट फिजिबल रीजन को वहाँ पर बनाया एंड फिर उसके बाद सभी की वैल्यू हमने उस z में पुट करी और फिर हमें वो पॉइंट मिल गया जिस पर z मैक्सिमम और उसकी मैक्सिमम वैल्यू को भी हमने यहाँ पर निकाल दिया है।